56 ट्रेनों का किया विस्तार। झारखंड बिहार की भी कई ट्रेनें शामिल। त्योहार के समय यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। अफगानिस्तान के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया है जो भारत की प्राथमिकताओं पर ध्यान देगा। इस ग्रुप में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल हैं। को भी इस ग्रुप में शामिल किया गया है। निश्चित तौर पर यह ग्रुप इन तमाम मुद्दों पर गौर करेगा कि किस तरह से जो भारतीय नागरिक अभी भी वहां पर हैं उनको निकाला जाए। चूंकि अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तालिबान के जिम्मे है, अमेरिकी फोर्सेज वहां से चली गई हैं, इवैक्यूएशन ऑप्शन उनका पूरा हो गया है। इसके साथ ही जो भारत की प्रतिबद्धता है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वहां पर जो भारत आना चाहते हैं, जिन्होंने इस बात की इच्छा जताई है कि वो भारत आएंगे, उनको भारत लाने के लिए भी ये ग्रुप। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.53% है। अब तक 3,19,23,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों की संख्या 3,76,324 रह गई है। देश में कल 30,941 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय करीब 3,70,000 से अधिक कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 52 करोड़ 15 लाख कोविड की जांच की जा चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे में 30,941 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 36,275 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.53% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल संख्या 3,70,640 हुई। इधर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 138 है। वहीं कल किसी भी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत नहीं हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 13 नए संक्रमित मिले और 19 लोग कोरोना मुक्त होकर घरों को वापस लौट गए। कल रांची से 7, देवघर और धनबाद से 2-2 और लातेहार और साहिबगंज से 1-1 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 24 में से 19 जिलों में कोरोना के एक भी नए मरीज की पुष्टि नहीं हुई। राज्य में स्वस्थ होने की दर 98.48% है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत वैक्सीनेशन का आंकड़ा 65 करोड़ के पार पहुंच गया है। आज शाम 5 बजे तक करीब 87 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इसमें से 14 करोड़ 85 लाख 25 हजार से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं, जबकि करीब 50 करोड़ 12 लाख 44 हजार 655 लोगों को टीके का पहला डोज और 14 करोड़ 90 लाख 84 हजार 406 लोगों को दूसरा डोज लगाया गया है। वहीं झारखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल 1,11,286 लोगों को कोविड टीके की पहली डोज मिली और 34,206 लोगों को कोरोना टीके की दूसरी डोज दी गई। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर जिला प्रशासन हजारीबाग द्वारा बरही प्रखंड में बच्चों के लिए विशेष कोविड वार्ड का निर्माण किया गया है,
ताकि संक्रमित होने पर भर्ती होने वाले बच्चों को अस्पताल में भी घर जैसा सुंदर वातावरण उपलब्ध हो सके। गढ़वा जिले ने कोविड-19 टीकाकरण में 50% का आंकड़ा हासिल कर लिया है। कल तक जिले में 4,37,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। जिले के ग्रामीण इलाकों में टीका लगवाने को लेकर अब जागरूकता भी बढ़ी है। गढ़वा जिले में टीकाकरण को लेकर लगातार जागरूकता बढ़ने लगी है। जिला मुख्यालय में हर रोज टीका लगवाने को लेकर भीड़ दिख रही है। यहां प्रतिदिन लगभग 3 से 5,000 लोगों को टीका लगाया जा रहा है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर कमलेश कुमार ने बताया कि 4,37,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। और जहां तक आम आदमी की बात है तो अभी तक हम लोग 4,35,000 से अधिक वैक्सीनेशन कर चुके हैं। और गढ़वा जिले में हमारा जो इंडोर स्टेडियम है वहां बेहतर सुविधा है वैक्सीनेशन के लिए। गढ़वा जिला के शहरी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी कोविड-19 रोधी टीका को लेकर जागरूकता बढ़ी है। ग्रामीण इलाके से लोग काफी संख्या में टीका लेने के लिए टीका केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आज मेरा दूसरा डोज आया, उसके बाद भी हम आके और अपना ले लिए। बहुत परेशानियां हुई लेकिन हम दूसरा डोज ले लिए। कोविड का सुई लेना है? ले लिए हैं जी, ले लिए। पहला है कि दूसरा? पहला डोज। टीका केंद्रों पर मौजूद कर्मियों ने भी बताया कि अब टीका के प्रति लोग काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। टीका को लेकर पहले जो भय और डर था वो अब खत्म हुआ है। सेकेंड डोज का भी रेशियो अच्छा जा रहा है, पहले से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को और लोगों में अवेयरनेस काफी अच्छा है। टीका के प्रति बढ़ते उत्साह से अब दूर दराज के इलाके में भी टीकाकरण की रफ्तार तेज हो गई है। गढ़वा जैसे जिले में टीकाकरण का आंकड़ा 50% से ऊपर पहुंच गया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी को टीका लग जाएगा। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से मुक्ति की कामना को लेकर रामगढ़ में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। रामगढ़ के वयोवृद्ध पंडित व्यायदेव पांडे ने अपने आवास में वैदिक अनुष्ठान करवाया, जिसे काशी से आए आचार्य ने संपन्न कराया। यह हवन पूजन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह वैदिक अनुष्ठान कोरोना संक्रमण से विश्व समुदाय को निजात दिलाने के लिए हो रहा है। रामगढ़ के वयोवृद्ध पंडित व्यास देव पांडे के आवास में संपन्न इस वैदिक अनुष्ठान को काशी से आए आचार्य ने संपन्न कराया। इस क्रम में हवन और आरती के बाद पंडित व्यास देव ने पिछले 1.5 महीने में 26,851 ओम नमः शिवाय लिखी डायरी आचार्य को माध्यम बनाते हुए भगवान विश्वनाथ को अर्जी लगाने के लिए सुपुर्द किया। वहाँ मैंने 26,851 ओम शिवाय नमः लिखकर मैंने तैयार किया और मैंने बाबा विश्वनाथ के यहाँ समर्पित किया। विश्वनाथ एक नाथ समों का नाथ है। यह विश्व को पान करने वाला है, तांडव भी करने वाला है। मुख्य उद्देश्य है कि शांति हो और विश्व में शांति हो, सभी का कल्याण हो। काशी से आए आचार्य ओम प्रकाश पांडे का कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए सभी धर्मों के लोग अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर रहे हैं। इस अनुष्ठान में भगवान शिव को ही आराध्य मानकर पूर्णाहुति कराई गई। इसका उद्देश्य ये है कि वैश्विक महामारी जो कोरोना आज इतने लोगों को की जिंदगी को ले लिया, उससे सभी लोग उभर जाए और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ काशी से पधार करके व्यासदेव पांडे जी के यहाँ हमने रुद्राभिषेक किया, हवन किया और इन्होंने एक बहुत ही अद्भुत कार्य किया है, जो कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का 26,800 नाम लिख करके और इन्होंने एक उसकी बही तैयार की, कॉपी तैयार किया, जो कि हमको समर्पित कर रहे हैं और हम इसको ले आकर बाबा विश्वनाथ को समर्पित करें। कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए लोग न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, बल्कि अपने अपने तरीके से प्रार्थना में जुटे हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ के उपायुक्त ने आज JSLPS की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों के साथ विभिन्न गांवों का दौरा कर JSLPS द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को देखने का प्रयास किया।
इस दौरान उनके साथ JSLPS के CEO भी मौजूद थे। झारखंड विधानसभा का आगामी मानसून सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी प्रश्नों का उत्तर सभा सचिवालय को ससमय उपलब्ध कराने का निर्देश उच्च अधिकारियों को दिया। इधर मानसून सत्र में राज्य सरकार कई विधेयक पेश कर पारित करने की तैयारी में है। मेडिकल प्रोटेक्शन बिल, नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 समेत कई और महत्वपूर्ण बिल को सदन से पारित कर कानून की शक्ल दी जाएगी। 3 से 9 सितंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान 6 सितंबर को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल और चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर खेल और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को जोड़ा जा रहा है। खेल विभाग नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के लिए विशेष खेल योजना सहाय पर कार्य कर रहा है। इसमें 19 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को जोड़ा जाएगा। योजना के तहत पंचायत स्तर से बच्चों को लेकर उन्हें प्रखंड एवं जिला स्तर तक खेलों के लिए तैयार किया जाएगा। योजना का उद्देश्य खेल के माध्यम से लोगों और पुलिस के बीच की दूरी को कम करना है, साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र की प्रतिभा को एक पहचान देकर सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि आंखें इंसान का एक महत्वपूर्ण अंग है। विश्व में दृष्टिबाधित दिव्यांगों की एक बड़ी आबादी हमारे देश में है, जो चिंता का विषय है। रांची में आज एक संस्था द्वारा आयोजित नेत्र जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेत्रदान प्रक्रिया में कई प्रकार की भ्रांतियां रहती है और नेत्रदान करने में मृतक के परिवार की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। ऐसे में आवश्यक है कि संपूर्ण चिकित्सा जगत इस भ्रांति को न सिर्फ दूर करे, बल्कि ऐसे प्रयास भी करे जिससे नेत्रदान करने वाले परिजनों की भावनाएं आहत न हो। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के झारखंड प्रभारी लाल सिंह आर्य ने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पार्टी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान कार्यक्रम शुरू किया है। आज रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत पूरे देश में 2 लाख गांव तक स्वास्थ्य सेवकों की टीम खड़ी की जा रही है। और कई जगह तो ये देखने को मिला कि कई कोरोना से मृतक के परिवार के लोग नहीं आए, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंत्येष्टि तक में सेवा का कार्य किया और इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने सेवा ही संगठन है पार्ट फर्स्ट और सेवा ही संगठन पार्ट 2 अभियान के तहत 7 मोर्चे जो बीजेपी के उनको ब्लड डोनेशन का एक कार्यक्रम भी दिया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने सरायकेला दौरे के अंतिम दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में बालू समेत अन्य अवैध खनन कार्य जोरों पर है तथा भ्रष्टाचार का खेल जमकर चल रहा है। उन्होंने हेमंत सरकार पर निवेश को लेकर आयोजित किए गए उद्योग मीट पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि राज्य में सैकड़ों उद्योग अधर में लटके हैं या ठप पड़े हैं। सरकार को उसे शुरू करने की चिंता नहीं है। आपका काम सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। कोरोना का रोना रोते हैं कि पैसा नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जहां इनके पास पैसा नहीं, तो भारत सरकार के लिए कई योजनाएं हैं जिसमें से 100% भारत सरकार ग्रांट देती है, लेकिन उस काम को भी सरकार कर नहीं पा रही, उसका भी उपयोग नहीं कर पा रही है पैसा। जैसे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि भाई लोगों की स्वास्थ्य ठीक हो तो स्वच्छ जल लोगों को मिले, तो नल से जल भी लोगों को उपलब्ध कराने के एक अभियान, लेकिन राज्य सरकार उसको भी पैसे खर्च नहीं कर पा रही, काम नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार के खाते से 714 करोड़ रुपए फिर से काटे जाने पर नाराजगी जताई है। रांची में पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने इसको लेकर अपनी बात रखी। रिजर्व बैंक के माध्यम से
राज्य सरकार के खाते से 714 करोड़ रुपया फिर से काटा गया है। इधर राज्य सरकार ने रांची स्थित केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम एचईसी के बकाया बिजली भुगतान नहीं देने पर आज बिजली काट दी है। बिजली वितरण निगम लिमिटेड के रांची प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने बताया कि 2 वर्षों के दौरान बिजली विभाग की ओर से एचईसी प्रबंधन को बकाया भुगतान को लेकर 25 पत्र लिखा गया, लेकिन यह राशि बढ़कर 129 करोड़ रुपये हो गई। इस कारण मजबूरन बिजली काटनी पड़ी। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम द्वारा देवघर में खरीदी गई जमीन के म्यूटेशन को लेकर दायर याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई पर एमेंडेड रिट याचिका दायर करने का निर्देश दिया। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के द्वारा देवघर में खरीदी गई जमीन के म्यूटेशन को डीसी के द्वारा रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने एमेंडेड रिट पिटीशन दायर करने का निर्देश दिया है। प्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि देवघर डीसी के द्वारा गलत तरीके से जमाबंदी को रद्द कर दिया गया। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवाचार गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए संबंधित पदाधिकारी को संबोधित किया और 17 नवाचार गतिविधियों पर किए गए कार्यों की समीक्षा की। नवाचार गतिविधियों में हाई कोस्ट से संबंधित कार्यों को लेकर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इसके लिए मार्किंग स्कीम बनाना सुनिश्चित करेंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार, गोपनीय प्रभारी जयपाल सोय भी शामिल थे। भारत के सिंहराज अधाना ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल SH-1 की प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है। इसको मिलाकर भारत के खाता में अब 8 पदक हो गए हैं, जो अब तक के ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तीसरे स्थान पर रहे सिंहराज के इस कांसे के साथ ही भारत की झोली में 8वां पदक आ गया। मौजूदा पैरालंपिक में भारत ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। भारत के खाते में अब तक 2 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक आ गए हैं। ये पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले रियो पैरालंपिक में भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीते थे। पदक जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में जारी पैरालंपिक खेलों की निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर सिंहराज अधाना को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि सिंहराज अधाना का असाधारण प्रदर्शन भारत के प्रतिभाशाली निशानेबाज प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीतकर स्वदेश लौटे हैं। उन्होंने जबरदस्त मेहनत की है और उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की है। उन्हें बधाई और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। आगामी त्योहारी मौसम को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 56 ट्रेनों का विस्तार किया है। त्योहारी सीजन में भीड़भाड़ को देखते हुए और यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए रेलवे ने यह पहल की है। इसमें झारखंड और बिहार की भी कई ट्रेनें शामिल हैं। झारखंड में पदस्थापित डीजी रैंक के आईपीएस और पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे आज सेवानिवृत्त हो गए। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री चौबे ने जून 2019 से 14 मार्च 2020 तक राज्य के पुलिस महानिदेशक के पद पर अपनी सेवा दी। इसके बाद उनका तबादला डीजी पुलिस आधुनिकीकरण नई दिल्ली में कर दिया गया। इसके बाद वे अपनी सेवाएं वहीं दे रहे थे। आज जैप वन मैदान में विदाई समारोह में डीजीपी नीरज सिन्हा समेत कई वरीय पुलिस अधिकारियों ने शिरकत की। इस अवसर पर डीजीपी नीरज सिन्हा ने
पूर्व डीजीपी श्री चौबे को भविष्य की शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ दिनों तक लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। राज्य में 2 सितंबर तक कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 3 से 5 सितंबर तक कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस दौरान मानसून कमजोर रहेगा। और आजादी का सफर में आज बात करते हैं बंगाल के महान लेकिन गुमनाम क्रांतिकारी कन्हई लाल दत्त के बारे में। आज हम बात करेंगे महान लेकिन भूले बिसरे क्रांतिकारी कन्हई लाल दत्त की। उनका जन्म 31 अगस्त 1888 को अविभाजित बंगाल के चंदन नगर में हुआ था। कन्हई लाल दत्त राष्ट्रवादी जुगांतर समूह से जुड़े थे, जो उस समय भारत की स्वतंत्रता के लिए बंगाल में संचालित 2 मुख्य और भूमिगत क्रांतिकारी संगठनों में से एक था। कन्हई लाल ने 20 वर्ष की युवावस्था में ही मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर कर दिए थे। कन्हई लाल दत्त को मुजफ्फरपुर बम हमले में शामिल होने के कारण अंग्रेजों ने 1908 में गिरफ्तार किया था। उनके साथ कम से कम 40 क्रांतिकारी भी पकड़े गए थे। कुछ महीने बाद दत्त और उनके मित्र सत्येंद्र नाथ बोस को नरेंद्र नाथ गोसाई की हत्या का दोषी ठहराया गया। गोसाई पहले क्रांतिकारी था, लेकिन बाद में वो अंग्रेजों से मिलकर सरकारी गवाह बन गया था। गोसाई की गवाही के कारण ही ब्रिटिश पुलिस ने अनेक स्वाधीनता सेनानियों के नाम आरोप पत्र तैयार किए। इसका बदला लेने के लिए सत्येंद्र नाथ और कन्हई लाल ने जेल में ही गोसाई को गोली मार दी। नरेंद्र नाथ की हत्या को लेकर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कन्हई लाल ने स्पष्ट बयान दिया। नरेंद्र नाथ की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो गद्दार था। फांसी के एक दिन पहले ब्रिटिश जेल के वार्डन ने कन्हई लाल को मुस्कुराते देखकर कहा, कल जब फांसी पर लटकाया जाएगा तो तुम्हारी ये मुस्कान गायब हो जाएगी। अगली सुबह भी कन्हई लाल मुस्कुरा रहे थे। दत्त की निर्भीकता देखकर वार्डन अवाक रह गया। 10 नवंबर 1908 की सुबह कन्हई लाल को कोलकाता की अलीपुर जेल में फांसी दे दी गई। कन्हई लाल के बलिदान के करीब 15 साल बाद मोतीलाल रॉय ने उनकी स्मृति में चंदन नगर कस्बे से बांग्ला भाषा में पुस्तक प्रकाशित की। उस समय चंदन नगर फ्रांस के कब्जे में था, लेकिन अंग्रेजों ने सी कस्टम्स एक्ट 1878 के तहत उस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया। इस अधिनियम में ब्रिटिश क्षेत्रों में भेजी जा रही किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को प्रतिबंधित करने का प्रावधान था। इस पुस्तक में मोतीलाल ने उन पलों को याद किया था जब उन्होंने अंतिम संस्कार के समय कन्हई लाल के पार्थिव शरीर के दर्शन किए थे। उन्होंने पुस्तक में लिखा था कि कन्हई लाल के चेहरे पर योगी जैसी शांति थी और उनके शरीर पर कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे मृत्यु के समय भय का पता चलता हो। कन्हई लाल की फांसी की लोगों के बीच खूब चर्चा हुई। देश के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने के कारण वे जनमानस में बस गए। राष्ट्र सेवा के लिए कन्हई लाल के उत्साह ने बाघा जतिन, रास बिहारी बोस, मास्टरदास सूर्य सेन और उनके समूह के सदस्यों सहित अनेक महान बंगाली क्रांतिकारियों के दिलों में आजादी की ज्वाला और तेज कर दी। कन्हई लाल दत्त जैसे शहीदों के बलिदान और अप्रतिम देश सेवा का भारत सदैव ऋणी रहेगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ देश भर में वर्षा जल के संरक्षण को लेकर एक अभियान चलाया है। सीआरपीएफ के राजस्थान के जयपुर स्थित लाल वास केंद्र में तालाब बनाकर केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान को सार्थक बनाने का काम किया गया है।
हरियाली से आच्छादित कैंपस का ये विहंगम नजारा है राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों की तलहटी से सटे सीआरपीएफ कैंप के लालबाज जयपुर स्थित 83वें त्वरित कार्यवाही बल कैंप का। देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले ये सजग प्रहरी तालाब बनाकर वर्षा जल को संग्रहित करने की मुहिम में जुटे हैं। जल संरक्षण के इस महाअभियान के प्रेरक व सीआरपीएफ राजस्थान सेक्टर के महानिरीक्षक विक्रम सहगल ने कहा कि प्रधानमंत्री के कैच द रेन कैंपेन को सीआरपीएफ के सभी कैंपों में प्राथमिकता के साथ चलाया जा रहा है ताकि बारिश के पानी के बर्बादी रोकने के साथ भूजल को भी रिचार्ज किया जा सके। ये प्रधानमंत्री जी का कैच द रेन मिशन है, हमने उसको भी सीआरपीएफ के सभी कैंप्स में बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंस दिया है और हमारा मानना ये है कि जब वर्षा के समय में अगर हम अधिक से अधिक तालाब अपने कैंपस में बना के उसमें जल का संरक्षण करते हैं तो हम उस जल को इन बहुत अधिक मात्रा में लगाए गए वृक्षों को उनसे जल प्रदान कर सकते हैं। आईजी विक्रम सहगल की प्रेरणा से जल संरक्षण अभियान की अगुवाई कर रहे 83वीं RAF लालबाज के कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि वर्षा जल को डीडी झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे संताली समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के संताली समाचार पत्र में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नाही। जोहार खबर झारखंड रे आपेया अतंग दरम। अब आपके लोकप्रिय चैनल डीडी झारखंड पर हर रविवार शाम 5 बजे से देखिए संथाली भाषा का साप्ताहिक समाचार खबर संथाली, जिसमें आपको अपनी भाषा में समसामयिक गतिविधियों और कला संस्कृति से जुड़ी खबरों की बहुरंगी छटा देखने को मिलेगी। डीडी झारखंड के इस नई शुरुआत का आप भी हिस्सा बने और निज भाषा में समाचार देखें। तो याद रखिए, दिन रविवार, समय शाम 5 बजे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 65 करोड़ के पार पहुंचा। झारखंड में भी वैक्सीनेशन में आई तेजी। पिछले 24 घंटे में 1 लाख से अधिक को लगा डोज। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से। स्पीकर ने विभागीय अधिकारियों को समय पर प्रश्नों का उत्तर सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। टोक्यो पैरालंपिक में सिहराज अधाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जीता कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। और भारतीय रेल ने 56 ट्रेनों का किया विस्तार। झारखंड, बिहार की भी कई ट्रेनें शामिल। त्योहार के समय यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। जोहार, नमस्कार। हम कानून की बात में आपके साथ जब भी रूबरू होते हैं तो हमारी कोशिश यह होती है कि खास करके कल्याण संबंधी कल्याणकारी कानून जो हैं उनके बारे में आपको अवगत कराएं। उसमें किन किन चीज़ों को आपको जानना चाहिए ताकि आप अपना हक पा सकें, ताकि अदालतों तक पहुंच सकें और अदालतों से आप वो सारी सुविधाएं ले सकें जो सुविधाएं आपके लिए प्रोवाइड की गई है सुप्रीम कोर्ट ने नालसा